हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम सोनाली है और मेरे YouTube चैनल में आपका बेहद स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में होने वाले अधिकांश बीमारियों का मुख्य कारण हमारे पेट संबंधी विकारों की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज अकेला अपने आप में ही बहुत सारी बीमारियों का मुख्य कारण है। जब हमारा पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होगा, तो इसकी वजह से हमें अन्य कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सर दर्द, नौजिया, माइग्रेन इत्यादि। हमारे शरीर से मल का निष्कासन सही प्रकार से हो, यह बेहद आवश्यक है। इसीलिए योगा और आयुर्वेद में षटकर्म, एनिमा और क्लिंजिंग पर बेहद ध्यान दिया गया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कब्ज की समस्या होती क्यों है। पाचन क्रिया को समझना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम साइंटिफिक रीजन को नहीं जानेंगे, हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हमारा भोजन हमारी आहार नाल से होता हुआ हमारे पेट में पहुंच जाता है और पेट में पहुंचने के बाद यह कुछ देर यहीं रुकता है और यहाँ पर एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से हमारा भोजन ब्रेक डाउन होता है और पेस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात यहाँ पे बोवेल मूवमेंट की सहायता से हमारा भोजन आगे की ओर बढ़ के छोटी आंतों में पहुंचता है। एक बार छोटी आंत में जब भोजन पहुंच जाता है, तो यहाँ भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व रक्त की सहायता से हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है और जो बचा हुआ भोजन है वह हमारी बड़ी आंत यानी कि बिग इंटेस्टाइन में आ जाता है। और बिग इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वह है बचे हुए भोजन में से जल को निकालना और इस भोजन को मल के रूप में परिवर्तित करना। ये बचा हुआ भोजन सामान्य से कुछ ज्यादा देरी के लिए हमारी बड़ी आंतों में रुक जाता है, तो फलस्वरूप बड़ी आंतों के द्वारा इस बचे हुए भोजन में से ज्यादा मात्रा में पानी को सोख लिया जाएगा और यहाँ पर जो मल है वह सख्त यानी कि कठोर होना प्रारंभ कर देता है और इसी समस्या को हम कब्ज की समस्या कहते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि कब्ज की समस्या यहीं से प्रारंभ होती है। कब्ज की समस्या के मुख्य कारण है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उचित मात्रा में पानी न पीना, योग एवं व्यायाम न करना और इसके साथ ही हमारे भोजन में फाइब्रस यानी कि रेशेदार भोजन का अभाव होना। कब्ज की वजह से हमें कुछ अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सर दर्द, माइग्रेन, नौजिया और पाइल्स की समस्या। इसके साथ ही हमारा वात, पित्त और कफ यह भी इम्बैलेंस हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए हमारे पास दो उपाय हैं। पहला उपाय है शॉर्ट टर्म उपाय, यानी कि बाजार में उपलब्ध दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स, लैक्सेटिव और चूर्ण की सहायता से हम कुछ समय के लिए इस समस्या से निजात पा सकते हैं। हम बात करते हैं अपने लॉन्ग टर्म उपाय के बारे में। इसको करने से हमारी जो कब्ज की समस्या है वह जड़ से दूर हो जाएगी। सर्वप्रथम हमें अपने भोजन में रेशेदार फल एवं सब्जियों को सम्मिलित करना है। दूसरी चीज, दिन भर में हमें थोड़ा सा ज्यादा पानी पीना है। तीसरी चीज जो हमें करनी है वो है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल का त्याग करना है और अपनी डेली एक्टिविटीज में हमें व्यायाम और योगा को बढ़ा लेना है। कम से कम हमें प्रतिदिन आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक योग आसना का अभ्यास करना चाहिए। इस श्रृंखला में हमने ऐसे योग आसनाओं का चयन किया है जिनको यदि आप नित्य अभ्यास करते हैं तो आपके पेट में मौजूद आंतरिक अंगों की मसाज होती है और वह सुचारू रूप से अपने कार्य को करने में समर्थ हो जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने योगाभ्यास की तरफ। बढ़ते हैं अपनी इस श्रृंखला के पहले आसना की तरफ, जिसका नाम है मलासना यानी कि गार्लैंड पोज। जिन लोगों को कब्ज की बेहद गंभीर समस्या है या फिर आप कह सकते हैं जिन लोगों को एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, मलासना उनके लिए बेहद कारगर सिद्ध होता है। मलासना का अभ्यास हमें सुबह करना है, खाली पेट करना है और इसका अभ्यास आप 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। मैंने यूं तो मलासना पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं मलासना की तरफ।
मलासना को करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पे इस प्रकार से खड़ा होना है। आपके दोनों पैरों के बीच में कंधों से थोड़ी-सी ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। आपकी जो पैर की उँगलियाँ हैं वो बाहर की ओर खुली हुई होंगी और एड़ियाँ वो अंदर की ओर होंगी। यहाँ पे अब श्वास को भीतर भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेके आएँगे। आपके हाथ आपकी छाती के सामने आ जाएँगे। अब यहाँ पे हमें श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर बैठना है स्क्वाट्स की पोजीशन में। आप इस प्रकार से स्क्वाट्स की पोजीशन में बैठ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपकी गर्दन और आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। आपकी कोहनी आपकी इनर थाइस पर हल्का सा दबाव डालेगी। कंधों को खोल के रखेंगे। श्वास यहाँ पे आप निरंतर ले और छोड़ सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए आपको यहीं पर इसी प्रकार रुक जाना है। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे रॉक एंड रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पेट पर हल्का सा खिंचाव पड़ रहा है। आपको अपनी बेली को अंदर की ओर खींच के रखना है, एक्टिवेटेड रखना है। यहाँ पे आपके पैरों में बहुत ही ज़्यादा मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा। ये एक बहुत अच्छा हिप ओपनर भी है। मलासना करने से आपके आंतरिक जो अंग हैं उनकी अच्छे से मालिश होती है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने में ये बेहद कारगर होता है। यहाँ पे आप कुछ क्षणों के लिए रुक सकते हैं। जब तक आप सहज महसूस करें, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। फिर श्वास को पुनः भीतर भरते हुए आप अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। तो ये था मलासना। हमारा अगला आसना है बद्ध कोणासना। बद्ध कोणासना को करने के लिए आप अपनी जमीन पर मैट पर इस प्रकार से सुखासना में बैठ सकते हैं, जिस प्रकार से मैं अभी बैठी हुई हूँ। ध्यान दीजिएगा आपकी जो मेरुदंड है वह एकदम सीधी होनी चाहिए और कंधे खुले हुए होने चाहिए। कंधों को इस प्रकार से झुका के नहीं रखेंगे। हमें अपने कंधों को पीछे की ओर रोल बैक करना है, खोल के रखना है। हम सुखासना में इस प्रकार से बैठेंगे। हमारी मेरुदंड एकदम सीधी है। अब हमें यहाँ पे अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में इस प्रकार से मिला लेना है। तलवों को मिलाने के बाद हमें अपने हाथों को इंटरलॉक करना है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपके पैर आपके शरीर से बेहद दूर भी नहीं होने चाहिए और बेहद करीब भी नहीं होने चाहिए। एक ठीक-ठाक सी दूरी पर अपने पैरों को रख लेंगे। हमारी मेरुदंड सीधी है। हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैरों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। दृष्टि सामने होगी। श्वास को भीतर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने हिप जॉइंट से ओर मुड़ेंगे। यथासंभव ही मुड़ना है। जितना आप झुक सकते हैं, जितने नीचे तक आप आ सकते हैं, उतना ही आएँगे। कुछ क्षण यहाँ पे इसी स्थिति में बने रहेंगे। श्वास को यहाँ पे आप निरंतर ले और छोड़ सकते हैं। श्वासों पर विशेष महत्व दिया जाता है योगा में। अब पुनः श्वास को भीतर भरते हुए धीरे-धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। आपको इस आसना से भी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में बेहद लाभ मिलेगा। बद्ध कोणासना के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है अर्ध बद्ध परिवर्त मलासना। इसको करने के लिए आप मलासना में आ जाएंगे। मलासना में इस प्रकार से बैठ जाएंगे। मेरुदंड आपकी सीधी होगी और आपके पैरों के बीच में कंधों से थोड़ा सा ज्यादा गैप होगा। उंगलियां आपकी बाहर की ओर होंगी, एड़ियां आपकी अंदर की ओर होंगी। अब यहाँ पे हमें पहले अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर लेके जाना है इस प्रकार से, और बाएं हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ने का प्रयास करेंगे। दृष्टि आपकी ऊपर छत की ओर होगी, सीलिंग की ओर कर सकते हैं या फिर आप आसमान की ओर भी देख सकते हैं। कुछ देर यहाँ पे ठहराव देंगे और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को रिलीज कर लेंगे। इस अभ्यास को अब हम अपने दूसरे हाथ से यानी कि बाएं हाथ से दोहराएंगे। अब हमारा बायां हाथ हमारे हाथों से होता हुआ पीछे की ओर आएगा और दाएं हाथ से हमें अपने बाएं हाथ को पकड़ना है इस प्रकार से, और दृष्टि हमारी सीलिंग की ओर होगी। कुछ देर आप यहाँ भी ठहराव देंगे। कुछ क्षणों के लिए यहाँ रुकने के पश्चात आप धीरे से अपनी गर्दन और फिर अपने दोनों हाथों को रिलीज कर लेंगे। हो सकता है प्रारंभ में आप अपने दोनों हाथों को पकड़ने में समर्थ ना हो, लेकिन निरंतर अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपकी बॉडी पहले से कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है
और आप दोनों हाथों को परस्पर पकड़ भी पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसका नाम है नौकासना यानी कि बोट पोज। तो करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर इस प्रकार से आ जाना है। आप दंडासना में आ जाएंगे। आपके दोनों पैर आपके शरीर के सामने की ओर खुले होंगे। जो लोग बिगिनर हैं उनको करने के लिए ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। यहाँ धीरे धीरे अपने पैरों को इस प्रकार से मोड़ेंगे, अपने हाथों को पीछे की ओर सहारा देंगे, आगे से पैरों को हल्का सा उठा लीजिए और अब धीरे से इन्हें सीधा कर लीजिए, हाथ को हटा दीजिए और आप यहाँ पे आप बेहद धीरे धीरे श्वास को ले और छोड़ सकते हैं। कुछ देर यहाँ पे ठहराव देने के बाद धीरे से अपने पैरों को नीचे ले आएंगे और अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी कि दंडासना में आ सकते हैं। मौकासना के बाद अब हम बढ़ेंगे भुजंगासना के लिए। भुजंगासना को करने के लिए आपको अपनी मैट पर पेट के बल लेट जाना है। बहुत धीरे से हम पेट के बल अपनी योगा मैट पे लेट जाएंगे। हमारे दोनों हाथ हमारी छाती के समीप होंगे। ना बहुत ज्यादा आगे रखना है और ना बहुत ही ज्यादा पीछे रखना है। कोहनियों को आप इस प्रकार से बाहर नहीं रखेंगे, कोहनियों को अंदर की ओर रखना है। अब जब हम श्वास को भीतर भरेंगे तो हमें नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाना है। नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वो हमारी मैट पर ही रहेगा। पैरों को इस प्रकार से एक्टिवेटेड रखेंगे। आपके हिप एरिया, आपकी हैमस्ट्रिंग्स को भी एक्टिवेटेड रखेंगे। श्वास को भीतर भरेंगे और सर को धीरे से पीछे की ओर लेके जाएंगे। ध्यान रखिएगा आपकी कोहनी हल्की सी मुड़ी रहे, हाथों को एकदम सीधा ना करें। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। एक बार पुनः हम भुजंगासना का अभ्यास करेंगे। कोहनी आपकी मुड़ी रहनी चाहिए। श्वास भरेंगे और पीछे की ओर अपने सर को लेके जाएंगे। श्वास छोड़ेंगे और प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएंगे। भुजंगासना का अभ्यास आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। इन सभी योगासनाओं का अभ्यास आपको नित्य करना है, निरंतर करना है। सभी योगासनाओं को आपको 4 से 5 बार ही दोहराना है। और यदि इनका अभ्यास करने से आपको लाभ होता है तो आप नीचे बने कमेंट सेक्शन में जाके भी मुझे बता सकते हैं। इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिए। धन्यवाद।